देश में शुरू हुआ नए अवसर, नए इंफ्रा का नया दौर। ब्लिट्स इंडिया की एक खास रिपोर्ट भारत और ईरान के बीच हुए ऐतिहासिक समझौते के ऊपर तैयार की गई है। आप सभी के जानकारी में रहना चाहिए कि देश में एक ओर इलेक्शन अपने चरम सीमा पर चल रहा है, लेकिन दूसरी ओर सरकार बगैर किसी कोताही के अपने देश की प्रगति के लिए कार्य लगातार करती जा रही है। भारत और ईरान के बीच चाबहार पोर्ट पर 10 वर्ष का ऐतिहासिक समझौता किया गया है। भारत सरकार और ईरान ने चाबहार पोर्ट पर शाहिद बेहस्ती टर्मिनल के संचालन के लिए एक महत्वपूर्ण फैसला 10 सालों के लिए किया है। भारत और ईरान के बीच हुए समझौते से दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग और क्षेत्रीय संबंधों के नए युग की शुरुआत होगी। यह समझौता भारतीय पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड (IPGL) और ईरान के पोर्ट एंड मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के बीच हुआ है। इस पोर्ट के तैयार होने से मोदी सरकार और उसकी विदेश नीति के उद्देश्यों को काफी मजबूती मिलेगी, जिससे मध्य एशिया के देशों भारत की आर्थिक पकड़ पर भी काफी मजबूत हो जाएगी। इस समझौते को अंतिम रूप भारत के शिपिंग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल और ईरान की ओर से मेहरदाद बाजरपश ने दिया है। आपकी जानकारी के लिए जरूरी है कि भारत और ईरान के बीच हुए इस महत्वपूर्ण समझौते के तहत IPGL चाबहार पोर्ट में भारत इसके प्रारंभिक विकास के लिए $120 मिलियन का निवेश करेगा और इसके अलावा $250 मिलियन की अतिरिक्त क्रेडिट लाइन भी दी गई है, जिससे पोर्ट की संरचना और क्षमता में सुधार हो सकेगा। सामरिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण ये पोर्ट भारत के पश्चिमी तट से अरब सागर तक सीधा मार्ग प्रदान करता है। इस पोर्ट के शुरू होने से न केवल व्यापार की संभावनाओं को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि इस क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साख भी बढ़ेगी। भारत और ईरान के बीच हुए समझौते के अनुसार चाबहार पोर्ट के लिए जरूरी उपकरण और मशीनरी भी भारत खरीदेगा। भारत पहले ही इस पोर्ट के लिए 6 मोबाइल हार्बर क्रेन सहित लगभग $25 मिलियन मूल्य के उपकरण खरीद चुका है। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने चाबहार पोर्ट के विकास के बारे में बताया है कि चाबहार पोर्ट में भारत का निरंतर आर्थिक निवेश इस क्षेत्र के लिए आर्थिक विकास के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। भारत के द्वारा किए जा रहे आर्थिक निवेश का मकसद दोनों देशों के द्विपक्षीय और क्षेत्रीय संबंधों को और मजबूत करना है। देशवासियों की जानकारी के लिए जरूरी है कि यह समझौता भारत और ईरान के आपसी संबंधों को मजबूत बनाने की दिशा में किया गया एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयास है, जो भविष्य में दोनों देशों के आपसी सहयोग की दिशा में एक मजबूत नींव को बनाएगा। मेरे देश के लोगों को यह भी पता रहना चाहिए कि चाबहार पोर्ट पर नियंत्रण से भारत की सीधी पहुंच मध्य एशिया तक आसानी से हो जाएगी, जो भारत के द्वारा अन्य देशों के लिए लगातार किए जा रहे मानवीय सहयोग के प्रयासों के लिए भी एक महत्वपूर्ण कदम होगा। इस पोर्ट के निर्माण से दुनिया के सामने भारत की सामरिक और आर्थिक स्थिति और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगी। चाबहार पोर्ट के संचालन से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का सामरिक महत्व भी काफी बढ़ जाएगा और फिर भारत को बड़े पैमाने पर इसका सामरिक लाभ भी मिलेगा, जिससे मध्य एशिया के लैंडलॉक क्षेत्रों तक भारत की सुरक्षित और विश्वसनीय पहुंच भी हो जाएगी। आज के चुनावी माहौल में भारत द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर के किए गए इस महत्वपूर्ण समझौते से साबित हो गया है कि चुनावों के दौरान भी मोदी सरकार देश हित से जुड़े कार्यों और मुद्दों पर पूरी तरह से सक्रिय और सजग रही है। इसी को कहते हैं कि यह है नए भारत की नमो यानी नरेंद्र मोदी सरकार। दुनिया भर के देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस खासियत को बखूबी जानते हैं, तभी तो चुनाव परिणाम से पहले ही समूची दुनिया के देशों और उसके नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपनी शुभकामनाएं और निमंत्रणों से लाद दिया है। यानी सभी कह रहे हैं कि आप चुनाव जीतने के बाद पहले मेरे देश में आए। दोस्तों, ये हमारे नए भारत के PM
नरेंद्र मोदी जी की सारी दुनिया में सर्वोच्च अहमियत। धन्यवाद।